तो उसे डिगाना या हटाना कोई कठिन नहीं है। पर गोस्वामी जी मानो ये एक संकेत देते हैं। जब अंगद ने ये कहा कि मेरा पैर यदि डिग जाए, तो अंगद के पैर को वे विश्वास का रूप भी देते हैं। उन्होंने यह कहा कि अंगद की इस प्रतिज्ञा में मुख्यतः उनके विश्वास की है, और तेहि समाज की कठिन फल यही तौले कैलाश। पूछा गया ये चमत्कार कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि दो ही बातें हैं। तुलसी प्रभु महिमा कहो, यह भगवान की महिमा कहें, तो भगवान की महिमा यदि ऐसी है तो फिर हम में आप में से कोई व्यक्ति अपना पैर आगे कर दे। और अंगद ने तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की है। ये प्रतिज्ञा कर दे कि मेरा पैर उठा दीजिएगा तो मैं ही हार जाता हूं, तो भगवान की महिमा कहां चली जाएगी, वो तो उठ जाएगा। और तब गोस्वामी जी जो दूसरा वाक्य कहते हैं वो बड़े महत्व का है। बोले प्रभु की महिमा ही नहीं, उसके साथ एक बात को और जोड़ना होगा। और वो क्या है? तेहि समाज की कठिन फन जेहि तौलेउ कैलाश। तुलसी प्रभु महिमा कहो कि सेवक विश्वास। अंगद का विश्वास, महिमा और विश्वास जब दोनों का मिलन होता है तो सचमुच जीवन में धन्यता और पूर्णता आती है। और इसका अभिप्राय यह है कि महिमा तो भगवान की सर्वदा एक रस है, एक जैसी है, पर विश्वास बिरले व्यक्तियों में ही होता है। और यह जो विश्वास है, जब अंगद कहते हैं कि मैं सीता जी को हारता हूं, तो सीता जी तो साक्षात मूर्तिमती भक्ति है। और भक्ति का आधार क्या है? विश्वास। रामायण में कहा गया बिनु विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं रहती। और अंगद का अभिप्राय यह था कि अगर भक्त का विश्वास ही डिग गया तो वो भक्ति को हार ही गया। भक्ति के हार जाने का अर्थ है जब हमारे जीवन का विश्वास डूब जाता है, तो वो मानो अंगद का विश्वास है। और वो अंगद के जीवन की, अंगद का चरण भी मानो उनकी प्रतिज्ञा के मूल में विश्वास है। श्री भरत जी के हृदय की तुलना जब गोस्वामी जी आकाश से करते हैं तो कहते हैं कि भरत जी के हृदय आकाश में जैसे आकाश में तारे हैं, और सबके साथ साथ उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण ध्रुव तारा है जो अपना स्थान कभी बदलता नहीं, सर्वदा वो एक ही दिशा में रहता है। तो वो जो ध्रुव तारा है वो श्री भरत के हृदय आकाश में जो प्रेम है वही मानो पूर्ण चंद्रमा है। और उनके जीवन में जो जप तप आदि की साधनाएं हैं, कब वो मानो ये आकाश के तारे हैं। और उनके जीवन में जो अचल विश्वास है उसके लिए वे कहते हैं वही ध्रुव तारा। ध्रुव विश्वास अवधि राकाशी, स्वामी सुरत सुरवीथि विकासी। तो इसका अर्थ हुआ कि विश्वास का एक रूप अंगद के जीवन में, विश्वास का दूसरा रूप श्री भरत के अंतःकरण में, विश्वास का तीसरा रूप अक्षय वट के रूप में, और विश्वास का सर्वोच्च स्वरूप जो है वो भगवान शिव में दिखाई देता है। जब कहते हैं कि भगवान शंकर साक्षात विश्वास है, तो विश्वास की जो चरम परिणति है, चरम उत्कर्ष है, जो सबसे ऊंचाई है, वह भगवान शंकर के ही रूप में हमारे समक्ष आती। तो इसका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के जो विश्वास की गाथाएं हैं उसमें अनेक महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अंगद बड़े सामर्थ्यवान शक्तिशाली थे और बाली के पुत्र हैं। और बाली ने स्वयं श्री राम से यह कहा है कि
मेरे समान ही बल इस मेरे पुत्र में विद्यमान है। लेकिन जब वे जनक नंदिनी सीता की खोज में जाते हैं और जब यह संपाति के द्वारा पता चला कि सीता जी लंका में विराजमान हैं, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे, लेकिन इस 100 योजन के समुद्र को जो लांघेगा वही तो वहां पहुंचेगा, तो फिर स्वाभाविक है ये बंधन है जो नाना प्रकार के मोक्ष के साधन है, साधक कह लीजिए। मानो प्रत्येक साधक भक्ति पाना चाहता है, भक्ति देवी के पास पहुंचना चाहता है, लेकिन बीच में यह है समुद्र। और समुद्र क्या है? ये जो हमें आपको नन्हा सा शरीर दिखाई देता है, इससे बढ़कर के कोई समुद्र नहीं का यही संकेत किया गया, उसके लिए नाम दिया गया देहाभिमान। व्यक्ति यह मानता है कि मैं देव, और देह को केंद्र बना करके जब व्यक्ति भक्ति को पाना चाहेगा तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि भक्ति का नाता भाव का नाता है, और संसार के जो नाते हैं वो शरीर से संबंधित है। हम संबंधी उसे मानते हैं कि जो किसी न किसी तरह से हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, और भक्ति का अभिप्राय है कि वो तो भावना प्रधान जीवन है। तो भावना के द्वारा का व्यक्ति तभी उसे स्वीकार कर सकता है जब उसके देह बुद्धि का विनाश हो जाए। महारानी कैकेयी में और मां सुमित्रा में जो बड़ा अंतर है वो क्या है? मैं आशा करता हूं कि आप लोग चैतन्य रख के सुनेंगे। देखता तो यही हूं कि शाम को तो लोग सोते नहीं लगते हैं, पर आप सो करके जो है उसे झूठा ना सिद्ध कर दीजिएगा, तो आप थोड़ा चैतन्य रहेंगे। उसका सूत्र यह है कि कैकेयी जी का श्री राम के प्रति प्रेम बहुत प्रसिद्ध था। अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति कहता था कि महारानी कैकेयी जितना श्री राम से प्रेम करती है और श्री राम जितना कैकेयी जी से प्रेम करते हैं, वो बस अद्वितीय है, वैसा प्रेम परस्पर किसी में है ही नहीं। और सुमित्रा अम्बा का प्रेम उतना प्रसिद्ध नहीं था, लोग उनके विषय में उतना नहीं जानते थे। इसलिए जब वो पुस्तक लिखी जा रही थी जिसमें रामायण के विविध पात्रों के चरित्र का वर्णन था, और सुमित्रा अम्बा के विषय में लिखने के लिए मैं बैठा, तो मुझे लगा कि मैं इनका श्री गणेश किस रूप में करूं। तो वो शब्द एक को तो काव्य है, मैंने कहा कि सुमित्रा अम्बा तो जैसे अनेक फूल होते हैं, अनेक पुष्प होते हैं, तो उन पुष्पों में अगर हम सुमित्रा जी के चरित्र की तुलना करें तो उनके लिए यही कहेंगे कि वो तो रजनीगंधा। रजनीगंधा का अभिप्राय कि दिन में जिसकी सुगंध का अनुभव नहीं होता, पर रात्रि में वो सुगंध चारों ओर फैल जाती। जीवन की अनुकूलताओं में सुमित्रा अम्बा का प्रेम नहीं दिखाई देता, पर जब प्रतिकूलता की अंधेरी रात आती है तब उनके प्रेम का जो सौरभ है, प्रेम की सुगंध जो है वो चारों ओर फैल जाती है। और सचमुच इतना प्रसिद्ध था कैकेयी जी का अनुराग, और जब समय आया तो बिल्कुल ही रंच मात्र भी वो सिद्ध नहीं हुआ। और सुमित्रा अम्बा के विषय में लक्ष्मण जी तक को भ्रम था। जिस समय प्रभु की आज्ञा से लक्ष्मण जी मां से विदा लेने के लिए आए तो मन में एक भय था, कहीं मां की ममता जागृत होकर के मुझसे ये न कहने लगे कि नहीं तुम्हें तो वन नहीं जाना चाहिए, तुम 2 पुत्रों में से एक तो गए हैं भरत के साथ, तुम भी चले जाओगे तो मैं क्या करूं। लेकिन
जब बातचीत हुई तो लक्ष्मण जी को लगा कि शायद प्रभु ने जानबूझ करके मुझे यहां भेजा था। क्यों? मैंने तो प्रभु से आदेश ले ही लिया था और निश्चय हो गया था कि साथ में लेकर के जाएंगे। पर इतने के बाद प्रभु ने लक्ष्मण जी से ये कह दिया, मांगो विदा मातु सन जाई। जा करके मां से विदा मांग करके, आज्ञा मांग करके नहीं। आज्ञा कह देते तो लक्ष्मण जी नहीं कर देते। आज्ञा और विदा का अंतर तो आप जानते हैं। आज्ञा जब किसी से आप लेंगे तो उसका अर्थ है अगर वो हाँ करे तो उसे स्वीकार कीजिए, न करे तो भी आप उसकी आज्ञा सिरोधार्य कीजिए। तो मानो अगर कहें कि आज्ञा लेने जाओ तो पहले कह चुके हैं कि मैं तो गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता, तो वो तो फिर कहेंगे कि मैं क्यों जाऊं। प्रभु ने कहा कि आज्ञा लेने नहीं पर विदा लेने तो जा सकते हो। तो जा करके विदा माने आप जैसे निश्चय कर चुके जा रहे हैं तो मिलकर के प्रणाम करके कहें कि मैं जा रहा हूं। तो प्रभु ने कहा विदा लेने जाओ। वो प्रभु मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि एक परंपरा है विदा के समय विदाई में भेंट देने की, कुछ देने की। तो प्रभु जानते थे कि लक्ष्मण तुम्हें वैसी विदाई वहां मिल जाएगी जीवन में जो कभी किसी को नहीं मिली। और सचमुच यही हुआ कि जिस समय लक्ष्मण जी को मां सुमित्रा ने देखा आश्चर्य हुआ। अब तक उन्हें ये समाचार नहीं मिला था कि राम को वन जाने का आदेश मिला है, पर लगता था कि आज से बढ़कर के लक्ष्मण के लिए प्रसन्नता का तो कोई दिन ही नहीं हो सकता। आज उनके प्रिय श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे और आज इतने उदास और गंभीर लक्ष्मण क्यों लग रहे? पूछा। लक्ष्मण जी ने जब समाचार सुनाया तो आंख में आंसू आ गए और सुमित्रा अम्बा के आंखों में आंसू देख करके लक्ष्मण जी बड़े व्याकुल हुए। ओहो, मैं तो पहले से जानता था यही अनर्थ होने वाला है। अब निश्चित रूप से जब मैं आज्ञा ले जब विदा लेने आया हूं तो कहेंगे कि मत जाओ, तो इनकी ममता तो मेरे मार्ग में बड़ी बाधक है। यही स्नेह बस करवा काजू, लखन लख्यो भा अनर्थ आजू, और यही स्नेह बस करब अखाजू। आज अनर्थ हो गया। आज इनका स्नेह जो है वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बाधा बनने वाला। पर अंतर क्या था? उसका सूत्र एक ही है, विस्तार की अपेक्षा नहीं है। कैकेयी जी के जीवन में वे जीवन भर शरीर से कभी ऊपर नहीं उठ पाए। शरीर भावना उनकी बड़ी प्रबल है और वो शरीर भावना अयोध्या में आकर के लोगों के सामने नहीं आ रही थी। और वो जो शरीर भावना थी वो यह थी कि श्री भरत का जन्म उनके शरीर से हुआ है, श्री राम का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ है, शरीर से नहीं हुआ है। पर लगता यह है कि अपने शरीर से जन्मे भरत की अपेक्षा भी जिनका जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ है उनसे वे अधिक स्नेह करती हैं। पर यह सत्य नहीं था। यह जो उनकी भावना थी ये कब प्रकट हो गई? मंथरा इतना अधिक पहचानती थी कैकेयी जी को, वो तो प्रारंभ से अब उनके कैकेयी जी के घर से, नैहर जिसे कहते हैं, वहां से आई हुई। तो जानती है कि अंत में महाराज कैकेयी की बेटी है। और कैकेयी में जब इतना देह वृत्ति प्रबल थी कि विवाह के साथ दशरथ जी से कह दिया कि विवाह मैं तभी करूंगा जब मेरी बेटी के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हो राज्य पर बैठे। तो इसका अभिप्राय कि देह की वृत्ति का घनीभूत रूप है कैकेयी, जिसको यही है कि रघुवंश में भले ही परंपरा हो कि ज्येष्ठ पुत्र राज्य करता है, पर जिस पुत्री का जन्म मुझसे हुआ है उसके सामने सारी परंपराओं का कोई अर्थ नहीं। और इस मंथरा ने केवल एक ही कला का प्रयोग किया और वो जो देह भावना वातावरण में छिपी हुई थी उसने उसको उभाड़ दिया। गोस्वामी जी ने व्यंग किया
महाराज दशरथ जय बड़े आनंद से जा रहे थे। जब चल करके मैं महारानी को समाचार दूंगा कि आज तो कल तो राम को राज्याभिषेक होने वाला है, तो सबसे अधिक प्रसन्नता महारानी कैकेयी को हो। क्योंकि महारानी कैकेयी महाराज दशरथ से बार बार कहती थी कि मैं तो सोचती हूं कि सिंहासन पर तो राम को ही बैठाना चाहिए। तो इस आनंद की कल्पना लेकर के वे गए तो पता चला कि महारानी तो कोप भवन में बैठी हुई। तो कोप भवन में जब कोई आता है जाता है तो कब आता है? क्रोध कब आता है? और गीता में उसका क्रम बताई दिया गया, संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। संग से कामना उत्पन्न होती है और कामना के बाद क्रोध। तो मंथरा का संग कर ही लिया, मंथरा के संग से अपने पुत्र को राज्य दिलाने की कामना उत्पन्न हो गई और कामना में लगा कि महाराज तो दूसरे को राज्य देने वाले हैं, तो क्रोध आ गया। एक क्रम है, जब हमारे जीवन में कामना आवेगी तो कामना की पूर्ति में जो बाधक बनेगा उसके प्रति क्रोध आवेगा। महाराज ने सुना, वो वन में बैठी हुई, क्रोध का केंद्र क्या है? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, बिना भेद बुद्धि के, बिना मैं और तू के, अपने और पराये के बिना क्रोध नहीं आता। आपके दांत से आपकी जीभ कट जाए तो आपको दांत पर थोड़ी क्रोध आवेगा। ये दांत ने हमारी जीभ को दबा दिया या काट दिया तो चल करके डॉक्टर से उखड़वा करके इसको दंड दे कि इसने बड़ा न्याय किया, इसको दंड मिलना चाहिए। क्योंकि दांत और जिह्वा में आपके मन में भेद नहीं। क्रोध वहां आता है जहां भेद होता है। तो कोप भवन में बैठी हुई कैकेयी के पास पहुंचते हैं महाराज, और महाराज श्री दशरथ की भी कमी यही है कि वो देह भावना उनकी मिटी नहीं। एक बड़ा सूत्र बड़े महत्व का, ये देह भावना न मिटी होने के कारण जब उन्होंने कैकेयी को देखा तब तो बहुत ही दुख हुआ, व्याकुल हो गए और उनको प्रसन्न करने के लिए वो साहित्य के शब्दों का प्रयोग करने लगे। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिक बचनी, हे गजगामी, तुम क्यों क्रुद्ध हो? बार बार कह रहा हूं, सुमुख सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोह सुनाओ, गजगामिनी निज कोप कर। बोलते रहे और बोल ही नहीं रहे। तो बोल क्यों नहीं रहे? बोले जो लोग मसान जगाते हैं वामपंथी, उनका नियम यह है कि भाई वो साधना बड़ी कड़ी है और अगर बीच में कोई बोल पड़ेगा तो जो शव साधना है वो उल्टी पड़ जाएगी। तो गोस्वामी जी ने कहा, कपट सयानी ने कहत कछु, जागत मनो मसान। स्मशान की साधना, और सचमुच स्मशान की साधना क्या थी? जहां शरीर होगा उस शरीर की अंतिम साधना तो स्मशान में ही होती ही है। क्योंकि शरीर जो है अंत में तो स्मशान में ही जाता है। और तब वो मानो बोल नहीं रही हैं, क्यों? जागत मनो मसान। ये स्मशान साधना की शिक्षा, वाम मार्ग की यह शिक्षा कैकेयी जी ने किससे लिया? और गोस्वामी जी ने कहा, उन्होंने अब तक दीक्षा नहीं ली थी पर अब दीक्षा ले लिया। कौन वो महान संत था, महापुरुष था, इतने दिनों बाद कैकेयी जी ने जिसको गुरु बनाया? वहां तो गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु है। बोले नहीं नहीं, गुरु वशिष्ठ में वह श्रद्धा नहीं हो पाई कैकेयी जी की। उन्होंने दीक्षा किस ले ली? बोले मंथरा से दीक्षा ले ली। अरे मंथरा तो दासी थी, दासी होने से क्या होता है? वो तो सर्वश्रेष्ठ थी। काहे में? बोले जैसे किसी को कहें भक्त शिरोमणि, इसी प्रकार से मंथरा की उपाधि है कुटिल शिरोमणि। और गोस्वामी जी ने कहा, एक कुटिल शिरोमणि नहीं, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाए। करोड़ करोड़ कुटिलों को एकत्र करने के बाद जो सबसे ऊपर है वह है कहेंगे मंथरा। उससे दीक्षा ले लिया, उसके मंत्र का जप कर रही है। याद रखिएगा,
वो मंथरा वाला मंत्र केवल रामायण में ही नहीं जपा गया, आज भी घर घर में अधिकांश रूप में वही जपा जाता है। और क्या है, मंथरा ने कैकेयी के हृदय में कहा, आप चाहे जितना राम से प्रेम करें और राम चाहे प्रेम का जितना दिखावा करें, पर याद रखिएगा महारानी, अपना अपनी होता है, पराया ही पराया, पराया तो पराई होता। ये तो घर घर का मंत्र है, अपने और पराये का भेद। और जो अपना है अपना है, पराया है पराया है, ये सिद्धांत अधूरा है। अपने भी पराये हो सकते हैं, पराये भी अपने हो सकते हैं। शरीर के नाते से जो अपनत्व होता है, स्वार्थ में संघर्ष होने पर परायेपन में बदल जाता है। तो मानो कैकेयी जी के हृदय में जो शरीर भावना है, उनको सचमुच लगा कि कितना कुछ क्यों न हो, पर राम मेरे बेटे, मेरे गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ,